नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। तो चलिए आज हम सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत कथा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी अपने नाम की तरह ही मोक्ष देने वाली है। पुराणों में वर्णित है कि इस पावन तिथि का व्रत करने से न केवल व्रतधारी के पाप नष्ट होते हैं बल्कि उसके पितरों को भी नरक से मुक्ति प्राप्त होती है। बहुत समय पहले वैराट नगर नामक एक विशाल और धन समृद्ध राज्य था। उस राज्य के राजा वैष्णव सेन थे। राजा अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। एक रात राजा ने एक अत्यंत भयावह और हृदय विदारक स्वप्न देखा। उन्होंने अपने स्वप्न में अपने दिवंगत पिता को नरक की भयंकर यातनाएं सहते हुए देखा। वे अत्यंत दुखी, भूखे प्यासे, थके और व्याकुल दिखाई दे रहे थे। उनका शरीर छलनी था, आंखों में पीड़ा भरी हुई थी और उनकी आवाज़ करुणा क्रदन से भरी हुई थी। उन्होंने अपने बेटे राजा से कहा, पुत्र वैष्णव, मैं अत्यंत कष्ट में हूँ, नरक की यातना झेल रहा हूँ। मुझे इस दुख से मुक्त करो, मेरी सहायता करो पुत्र। राजा यह दुखद दृश्य देखकर तुरंत नींद से जाग उठे और अत्यंत व्याकुल हो गए। वे पूरी रात सो नहीं पाए और सुबह होते ही उन्होंने अपने पुरोहितों, मंत्रियों और राजगुरुओं को बुलाकर अपनी व्यथा सुनाई, किंतु किसी के पास इसका समाधान नहीं था। तब राजगुरु ने राजा को बताया कि वन में स्थित पर्वत ऋषि ही इस रहस्य का उत्तर दे सकते हैं। राजा तुरंत अपने रथ पर सवार होकर पर्वत ऋषि के आश्रम पहुंचे और उन्हें सारा स्वप्न सुनाया। पर्वत ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा और राजा से कहा, हे राजन, आपके पिता ने अपने पिछले जन्म में एक ब्राह्मण के साथ कठोर वचन बोल दिए थे। उसी पाप के कारण वे नरक में कष्ट भोग रहे हैं। परंतु चिंता मत कीजिए, उनकी मुक्ति का एक सरल और पवित्र उपाय है। राजा ने व्यग्र होकर पूछा, हे गुरुदेव, वह उपाय क्या है? मैं अपने पिता को इस दुख से कैसे मुक्त करूं? तब पर्वत राजा ऋषि बोले, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजा करने से पितरों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो मोक्ष प्राप्त करते हैं। राजन, आप इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें। उसका फल अपने पिताजी को समर्पित कर दें। वे तुरंत नरक से मुक्त हो जाएंगे। राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं अवश्य यह व्रत करूंगा। जब मोक्षदा एकादशी का दिन आया तो राजा ने पूरे राज्य में उत्सव जैसा माहौल बना दिया। स्वयं राजा ने ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने पीले वस्त्रों से सजे श्री हरि की प्रतिमा स्थापित की। उनके समक्ष तुलसी दल, पीले पुष्प, चंदन, पुष्पमाला, दीप और धूप अर्पित किए। राजा ने पूरे दिन उपवास रखा, विष्णु सहस्त्रनाम का जप किया, रात में जागरण किया और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा दी। पूजा पूर्ण होने के बाद राजा ने भगवान विष्णु के सामने हृदय भरी वाणी से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस व्रत का संपूर्ण पुण्य मैं अपने पिताजी को समर्पित करता हूँ। उन्हें इस भयंकर कष्ट से मुक्त कर दीजिए। जैसे ही राजा ने व्रत का फल अपने पिताजी को अर्पित किया, उसी क्षण आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। वातावरण सुगंधित हो उठा और उस दिव्य प्रकाश में राजा के पिता प्रकट हुए। अब उनका रूप तेजोमय, शांत और दिव्य था। उनका चेहरा प्रसन्न था, आंखों में आनंद था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र वैष्णव, मोक्षदा एकादशी के व्रत के पुण्य से मुझे नरक से मुक्ति मिल गई है। अब मैं स्वर्ग लोक जा रहा हूँ। तुम्हें और तुम्हारे वंश को मेरा आशीर्वाद।
तुम सदैव सुखी रहो। इतना कहकर वे दिव्य प्रकाश के साथ आकाश में विलीन हो गए। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान विष्णु का आभार प्रकट किया और पूरे राज्य में मोक्षदा एकादशी का उत्सव मनाया गया। माना जाता है कि इस दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से व्रत करता है और भगवान विष्णु की पूजा करता है उसके पाप नष्ट होते हैं, पितृ संतुष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यह एकादशी व्यक्ति के जीवन से अंधकार दूर करके प्रकाश लाती है और आत्मा को पवित्र बनाती है। यही है मोक्षदा एकादशी की महिमा। और ये अब मोक्षदा एकादशी की कथा संपन्न हुई। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।